पहली अप्रैल से देश में नए नियम लागू हो रहे हैं। कौन से नए नियम लागू हो रहे हैं, इनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बार सिर्फ साल नहीं बदल रहा, बल्कि भारत का पूरा टैक्स व्यवस्था बदलने जा रही है। अगर आप नौकरी पेशा हैं, व्यापारी हैं या फिर एक आम नागरिक हैं, तो 1 अप्रैल 2026 की सुबह आपके बैंक अकाउंट, आपकी सैलरी और आपके निवेश करने के तरीके पर सीधा असर डालने वाली है। सरकार 63 साल पुराने आयकर अधिनियम 1961 को खत्म कर नया आयकर अधिनियम 2025 लागू करने जा रही है। अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताएंगे कि आपकी जेब पर इसका क्या असर होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कुमार। इस बड़े बदलाव की सबसे पहली और अहम कड़ी है फॉर्म 130। अब तक आप अपनी सैलरी और टैक्स कटौती के लिए जिस फॉर्म 16 पर निर्भर रहते थे, वह अब इतिहास का हिस्सा बन जाएगा। 1 अप्रैल से इसकी जगह फॉर्म 130 लेगा। लेकिन यह सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है। नया आयकर अधिनियम पूरी तरह से डिजिटल अनुपालन पर आधारित है। अब आपकी इनकम टैक्स फाइलिंग पहले से कहीं अधिक ऑटोमेटेड होगी। इसका मतलब यह है कि आपकी कमाई, आपके निवेश और आपके टैक्स छूट की जानकारी सिस्टम खुद ब खुद फॉर्म में दर्ज कर देगा। इससे न केवल गलतियों की गुंजाइश खत्म होगी, बल्कि टैक्स पेयर्स को दफ्तरों के चक्कर लगाने या जटिल गणनाएं करने से भी मुक्ति मिल जाएगी। नौकरी पेशा वर्ग के लिए एक और धमाकेदार खबर मील कार्ड को लेकर है। अगर आपको अपनी कंपनी से सोडेक्सो, प्लक्सी या जैगल जैसे फूड कूपन मिलते हैं, तो अब आपकी कर मुक्त सीमा 4 गुना बढ़ गई है। अब तक प्रति भोजन केवल 50 रुपये की छूट मिलती थी, जिसे नए नियम के तहत बढ़ाकर 200 रुपये प्रति भोजन कर दिया गया है। यह बदलाव आपकी टेक होम सैलरी के सीधे तौर पर बढ़ाने वाला है। खास बात यह है कि इसका लाभ पुरानी और नई दोनों टैक्स व्यवस्थाओं के तहत मिलेगा। किराए के मकान में रहने वालों के लिए भी नियमों को और अधिक तार्किक बनाया गया है। अब तक 50% HRA छूट का लाभ केवल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे महानगरों तक सीमित था, लेकिन अब सरकार ने इसका दायरा बढ़ाते हुए बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद को भी इस श्रेणी में शामिल कर लिया है। हालांकि पारदर्शिता बरतने के लिए सरकार ने सख्ती भी दिखाई है। अब फर्जी रेट एग्रीमेंट या बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए दावों पर लगाम लगाने के लिए फॉर्म 124 पेश किया गया है। अब आपको अपने मकान मालिक की पहचान और विवरण साझा करना अनिवार्य होगा, ताकि सिस्टम में पूरी शुचिता बनी रहे। आर्थिक सुरक्षा के लिहाज से पैन कार्ड के नियमों को भी कड़ा किया गया है। 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड बनवाने वालों के लिए अब सिर्फ आधार कार्ड काफ़ी नहीं होगा, बल्कि आपको अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। साथ ही अब कार की खरीद फरोख्त या किसी भी बड़े आर्थिक लेन देन में पैन कार्ड की अनिवार्यता का दायरा बढ़ा दिया गया है। सरकार की नज़र अब आपकी उन आय पर भी है जो टैक्स फ्री हैं, लेकिन आप उन्हें खर्च कर रहे हैं। कुल मिलाकर नया इनकम टैक्स एक्ट पारदर्शिता, सुगमता और डिजिटल क्रांति का एक संगम है। हालांकि टैक्स स्लैब और दरों में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन रिपोर्टिंग का तरीका अब पूरी तरह बदल चुका है। आई इंडिया की सलाह है कि आप 1 अप्रैल से पहले अपने निवेश के दस्तावेजों और बैंक स्टेटमेंट को एक बार फिर चेक कर लें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।